नहीं, आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगने लगा, बड़ी समस्याएं होने लगी हैं उनको और वो तो नंबर बढ़ता है। जैसे मुझे 12th तक चश्मा नहीं लगा था, 12th के बाद लगना शुरू, तो हर साल बढ़ता रहा नंबर। अब मुझे फिर लग रहा है कि मेरा नंबर बढ़ रहा है। तो आप ऐसी चीजें आपको बताएंगे सर, आप करके देखना, क्योंकि तो मैं आप चंडीगढ़ आके जैसी एक दिन एक झोला लेके आऊंगा, सब दवा भर आप लाऊंगा। जैसी जो पर्सनैलिटी है ना, जी। उसको कोई चीज देनी हो तो उसके लिए 1000 बार सोचना पड़ता है, और मैं एक बार भी नहीं सोचता, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल आपको इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं एक दिन चंडीगढ़ झोला लेके आता हूँ। हमारा सौभाग्य होगा या उसमें। झोला भी आप दिलवा दोगे मुझे वहाँ पे? अरे झोले बहुत हैं, और मेरे पेशेंट जानते हैं जी। सर, सुनिए बात झोले वाली, सारे पेशेंट जानते हैं कि हमारी दवाई एक कैरी बैग में नहीं जाती। हम बैग देते हैं, 90 रुपये का बैग है वो, पूरा जिप वाला बैग है, 2 साल ख़त्म नहीं होता वो बैग हर एक को देते हैं। दवाई बीमारी खत्म हो जाए, झोला चलता रहे, चल जाएगा। चले उसी को तो लोग थैंक यू बोलते हैं कि ये झोला दो, ये थैंक यू लक्की है हमारे लिए। अब कुछ बीमारियों का ऐसा जिक्र करते हैं जो घर घर में होती है। हाँ, और क्योंकि आप कहते हो कि आप दादी नानी के नुस्खे भी इस्तेमाल कर रहे हो, आयुर्वेद भी, वो अब जा जाते हैं। जैसे एक सबसे बड़ी बीमारी है बाल झड़ना या बालों का पकना, और ये हिंदुस्तान की सामाजिक बीमारी है। हर आदमी का बाल 30 साल 40 साल में गायब होता है। आजकल तो 20-20 साल के लड़के भी बाल्डनेस का शिकार हो रहे हैं। हालांकि हेयर ट्रांसप्लांट एक जरिया है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सर्जिकल है और उसमें पेन है, प्रोसेस लंबा है। अगर नेचुरली बाल जिंदा रखने हो, आयुर्वेद में क्या इलाज है? मैं आपको एक इलाज बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मेरे बाल इस समय 60% से ज़्यादा सर पे मौजूद है, 60 ईयर की एज है, और 60% मेरे बाल ब्लैक हैं, 40% वाइट है, जो है नेचुरल है, कि कभी मैंने इस पर कोई डाई नहीं लगाई। एक चीज़ मैं बताता हूँ जो मैं वीकली लगाता हूँ, वो है, सारे जने नोट कर लो भाई, उसमें क्या होता है मिश्रा जी, कि एक तो मेथी दाना 20 ग्राम, आंवला का पाउडर 60 ग्राम, 60 ग्राम, और 20 ग्राम उसके अंदर कलौंजी। ये एक्चुअल चीज़ है। इसको आप लोहे का जो बर्तन होगा, कोई भी कटोरी लोहे की, इसका पाउडर बना के इसके 2 चम्मच, जैसे जेंट्स है उसके सर पे कम लगता है, लेडीज़ के ज़्यादा लग जाता है, तो अपने लिए 2-3 चम्मच उसमें डाल के उसको थोड़ा सा थिक करके आप रात भर रख दीजिए। अगर आपने सुबह लगाना है, अगर आपने रात को लगाना है तो सुबह रख दीजिए, जैसे समय मिलता है आजकल। तो जब आप उसको लगाने की तैयारी करो तो उस समय उसके अंदर एक ऑयल आता है जी, ऑयल हमारी कंपनी का है, हाथी छाप ऑयल है, बहुत पुराना ब्रांड है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाली गई हैं जो बेनिफिट करती हैं। वो ऑयल उसमें 2 बूंदें, सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप डालने होते हैं। एक शीशी मतलब अगर कोई मंगा लेता है साल भर ख़त्म नहीं होती। 2 बूंदें डालो और उसमें 2 चम्मच जो है वो दही के डाल दो फ्रेश, और 1 चम्मच उसके अंदर चीनी का। उसको अच्छे से मिक्स मैच करके बालों के रूट में लगाना है, ऊपर लगे चाहे ना लगे, रूट्स में लगा दो, और आप ना जी डे 1 से फ़र्क देखोगे। बट जैसे मैंने कई सारे एलोपैथिक डॉक्टर का इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट किया, तो एक हेयर स्पेशलिस्ट आए थे मेरे, उन्होंने कहा कि देखो तेल लगाने से बाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ फील गुड फैक्टर है, कि मसाज वाली फीलिंग आती है और चलता है, तेल लगाने कोई लॉजिक नहीं है। ये उनका साफ साफ कहना था कि इससे कोई असर नहीं होता। हो सकता है उनको इतना ही पता हो, लेकिन ये है कि जो जड़ी बूटी हमने बताई है ना जी, ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। जो लोग मुझे जानते हैं अच्छे से, और हम लोगों को देते भी हैं, लोग यूज़ भी करते हैं, और जितने लोगों ने भी इसको यूज़ किया, इस फार्मूलेशन को मैंने बहुत बताया, बहुत लोगों के थैंक यू आते हैं इसके लिए, और ये बहुत बेनिफिटेड है। इसको सिर्फ आपने जब सूख जाए 2 घंटे में पानी के साथ वॉश करना है, कोई उसके दिन शैम्पू या साबुन नहीं लगाना है, इसको सिर्फ पानी से वॉश करना है, और दूसरे दिन आप कोई भी साबुन शैम्पू जो यूज़ करते हैं कर सकते हैं, और धीरे धीरे देखेंगे कि इसके साथ बालों में बहुत अच्छा जो ग्रेस है वो आता है। जैसे मान लो आपकी अभी एज है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, दुरुस्त हैं, आप लगाना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा सर, क्योंकि इसके लिए अब जैसे आपके पास समय ही नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है, हम रात को लगाते हैं आके, कि रात को काम से आए, लगा लिया, 2 घंटे बैठ के कुछ पढ़ लिख लिया, उतनी देर में सूख गया, नहा लिए, तो इसका बहुत बेनिफिट